Good morning, student. Today we are learning question chapter number 11 light, shadows and reflection. तो स्टूडेंट्स आज हम लाइट, शैडोज और रिफ्लेक्शन के बारे में सीखेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग सो मच थिंग्स. सो वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. तो हम हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं. ऑन द वे टू स्कूल On the way to school, we see things like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flowers. तो हम जब भी स्कूल में जाते हैं या कहीं भी बाजार में भी जाएंगे या किधर भी जाएंगे, सो वी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स. कई बार फूल भी देखते हैं. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? आप कैसे समझते हो कि वी सी ऑब्जेक्ट? हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हमारी आंखों से देख सकते हैं. बट इन द नाइट में क्या होता है? नाइट में भी आंखें तो होती है, फिर भी नहीं देख सकते हैं. सो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा. तो अगर आपका आंसर है भाई हम आंखों से ही देख सकते हैं, ओनली फॉर बिकॉज ऑफ आइज, तो इट इज़ रॉन्ग आंसर. सिर्फ आंखों की वजह से ही हम नहीं देख सकते. अनदर रीज़न भी है जो हम इसमें सीखेंगे. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट. वही जगह अगर हम नाइट में देखें, इफ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क, तो पूरा अंधेरा होता है. व्हाट विल यू सी? तो आपको क्या दिखता है? सिर्फ डार्कनेस ही आपको दिखती है. सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम. सपोज आप डार्क रूम के अंदर चले गए. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या पूरे रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है पूरा अंधेरा होगा, टोटली डार्क रूम होगा, किधर से भी लाइट आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप कुछ देख पाओगे? तो नो. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? तो नो. But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room. But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? Yes. So without light, things cannot be seen. तो आइस के साथ साथ लाइट भी होनी ज़रूरी है. आइस भी ज़रूरी है. विदाउट आइस भी नहीं देख पाएंगे हम, बट विदाउट लाइट भी हम नहीं देख पाएंगे. सो विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट. और लाइट हमको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हेल्पफुल होती है. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन. द टॉर्च बल्ब, तो टॉर्च बल्ब जो होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन. उसकी खुद के अंदर से लाइट को प्रोड्यूस करता है. कौन? टॉर्च बल्ब. The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. ऐसे ही जो सन, सूरज जो होता है, which is also familiar object that gives its own light. तो सन भी अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है. So during the day, its light allows us to see object. तो during the day, दिन के दौरान सनलाइट जो होती है, सनलाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट. सनलाइट की वजह से हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं. सो हियर इज वन डिफाइन. कौन सी डिफाइन है? ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो आपकी वर्कबुक में भी होगी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डिफाइन, क्वेश्चन भी होगा. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो अच्छे से समझ लो. ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट. गिव आउट मतलब वह देता है लाइट. एमिट मतलब वह उत्सर्जन करता है, अपने में से बाहर लाइट प्रोड्यूस करता है. एमिट मतलब उस बाहर निकालता है. सो ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो खुद की लाइट जिसमें होती है, दे आर कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, टॉर्च बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ट्यूबलाइट भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. बट अगर मून की बात करो तो मून इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मून में खुद की लाइट नहीं होती है. सो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं आपको समझ लेना है, जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. सो ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू. तो चेयर है, पेंटिंग है और अ शू, ये कैसे ऑब्जेक्ट है? सो वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट falls on these and then travel toward our eye. तो ऐसे ऑब्जेक्ट हम कैसे देख सकते हैं? तो वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से लाइट फॉल्स ऑन दिस, मतलब ऐसे कोई भी
चेयर, पेंटिंग या शू के ऊपर लाइट जब पड़ेगी, लाइट गिरेगी उसके ऊपर, एंड देन ट्रैवल्स टुवर्ड आवर आई, और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी, तभी हम उस चीज़ को देख पाएंगे। सो वी सी दिस थिंग्स व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट फॉल्स ऑन दिस, उसके ऊपर गिरती है लाइट, एंड देन ट्रैवल्स टुवर्ड आवर आई, और फिर हमारे आंखों में उसका रिफ्लेक्शन होके जो आती है, देन वी कैन सी इट, तब हम उसको देख पाते हैं। सो अंडरस्टैंड हाउ कैन वी सी थिंग, हम कोई भी चीज़ को कैसे देख सकते हो उसके बारे में मैंने आपको समझाया। नाउ वी आर लर्निंग 3 टाइप्स ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में हमको ये लेसन में सीखना है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ये तीनों की डिफाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में आएगी जो आपको अच्छे से समझना है। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में भी ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट के बारे में आया था। सो इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के आर पार एक साइड से दूसरी साइड हम जब नहीं देख सकते हैं, then it is an opaque, then it is opaque object. When we cannot see through the object, then it is an opaque object. कोई भी ऑब्जेक्ट के आगे से उसके अंदर की साइड या उसके पीछे की साइड क्या है हम नहीं देख सकते, then it is called opaque object. तो लाइक बेंचेस होती है, प्लास्टिक चेयर है, या वॉल दीवार है, या हमारा बॉडी भी है, उसकी एक साइड से दूसरी साइड हम नहीं देख सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते हैं, therefore it is called opaque object, इसीलिए उसको opaque object कहते हैं। But if you are able to see clearly through an object, but अगर आप you are able to see clearly through an object, कोई भी ऑब्जेक्ट के आगे से अंदर की साइड का भी देख सकते हो, it is allowing light to pass through it, मतलब लाइट उसमें से पास हो सकती है, so there is it is transparent, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, लाइक ग्लास, ग्लास जो होते हैं एकदम जिसके अंदर से 100% लाइट पास हो सकती है। तो ग्लास जब देखते हो आप, तो ग्लास के अंदर क्या है, कांच। ग्लास मतलब पानी पीने का ग्लास नहीं बोल रहा हूँ, ग्लास का मतलब होता है कांच। तो ग्लास की कोई भी चीज़ होती है, कांच की कोई भी चीज़ होती है, उसके अंदर से हम अंदर बाहर का देख सकते हैं। जैसे गाड़ी का भी कांच होता है, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट एज इट इज़ वाटर। वाटर भी कैसे आए, पानी के अंदर अगर समझो टंकी के अंदर कुछ गिर गया है तो हम ऊपर से देख सकते हैं, तो वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। एज इट इज़ एयर, हमारे आसपास पूरी एयर ही है एटमॉस्फेयर में, फिर भी एयर के अंदर से हम देख सकते हैं। सो एयर इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, वाटर, ग्लास एंड एयर। जबकि कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर से हम देख सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली नहीं देख सकते, मतलब धुंधला हम दिख सकते हैं, मतलब धुंधला दिखता है हमको, 100% क्लियरिटी नहीं दिख सकती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सच ऑब्जेक्ट्स आर नॉन एज ट्रांसल्यूशन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट मैंने आपको सिखाए। ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर से वी कैन नॉट सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। देन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एंड ट्रांसल्यूशन मतलब सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, उसमें अंदर हम देख सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नॉन एज ट्रांसल्यूशन। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूशन कहते हैं। सो हियर इज एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, ये आपको घर पे भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। आपके आसपास देखो और बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हो उसको कलेक्ट करो, लाइक एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर मतलब जो कॉपी पेपर होता है ऐसा ट्रेसिंग पेपर, और पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा। तो ये सब आपको कलेक्ट करना है। घर पे भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, दूर से उसको देखने का ट्राई करो। थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट में से आप देखो।
इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आइज थ्रू एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे, दूर से जो आने वाली लाइट है, ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आइज, उस वो आप देख सकते हो थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज सॉन इन टेबल 11.1। तो वह चीज़ों को आपको आपके आंखों के आगे रखना है, जैसे ये लड़के ने रखा है ऐसे। तो आपको हाथ में एक पेपर लेना है, एक बार फिर आपको स्केल लेनी है प्लास्टिक की, फिर एक बार आपको क्या लेना है, ट्रेसिंग पेपर लेना है, नोटबुक लेनी है, पेंसिल लेनी है, पेन लेनी है। तो किस किस में से सनरे जो है या लाइट की रे है, किरणें जो है लाइट की, वो पास हो सकती है कि नहीं, वो आपको देखना है। तो जब आप देखोगे इरेजर, तो इरेजर के पीछे की साइड आपको कोई लाइट रे नहीं दिखेगी, मतलब इरेजर इज अ ऑपेक ऑब्जेक्ट। प्लास्टिक स्केल में आपको दिखेगा, धुंधला दिखेगा, प्लास्टिक स्केल में थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, सो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अगर ग्लास जैसी होगी स्केल एकदम साफ, तो उसमें आपको दिखेगा, पर 100% प्लास्टिक स्केल में मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा। देन पेन, तो इरेजर हो गया ऑपेक ऑब्जेक्ट, प्लास्टिक स्केल इज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, पेन इज ऑपेक ऑब्जेक्ट, पेंसिल ऑल्सो ऑपेक ऑब्जेक्ट, as it is notebook is also opaque object, single sheet of paper is also opaque object, ट्रेसिंग पेपर में आपको धुंधला दिखेगा, तो ट्रेसिंग पेपर इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के अंदर से भी थोड़ी थोड़ी लाइट पास होगी, बट ट्रांसल्यूसेंट जैसा ही होगा। पर पीस ऑफ क्लॉथ अगर मोटा कपड़ा होगा एकदम, जिसके बीच में होल नहीं होगा, अगर सटका कपड़ा है, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ऑपेक हो जाएगा। और कई कपड़े ट्रांसल्यूसेंट भी होते हैं। एज इट इज़, अगर आपने ग्लास का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा लिया या ग्लास लिया अपने घर में है, तो ग्लास होगा, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आपके स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल का जो ग्लास है, चश्मे का जो ग्लास है, इट इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो यह एक्टिविटी आपको करनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल 11.1 पेंसिल, तो आपको लिखना है व्यू थ्रो द ऑब्जेक्ट पॉसिबल और पार्शियली। सो पेंसिल में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इज ऑपेक, तो थर्ड बॉक्स में आपको लिखना है ऑपेक। और व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुली की पार्शली और नॉट एट ऑल। रबर बॉल, सीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर करके आंसर है। मतलब ये आपको समझना है, इसमें इतना ही समझना है आपको, कौन से ऑब्जेक्ट ऑपेक है, कौन से ट्रांसल्यूसेंट है और कौन से ट्रांसपेरेंट है। सो ऐसा लिस्ट आप बना सकते हो ऑपेक ऑब्जेक्ट का, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का। तो ऐसा लिस्ट बना के आपको मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भेजना है कि आप अपने आसपास जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से कितने आपके पास ऑपेक ऑब्जेक्ट है, कितने आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, कितने आपके पास ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, उसका एक लिस्ट बना के आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजना, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग इसके बारे में समझ पाए कि नहीं। सो सब स्टूडेंट को ये भेजना है। रफ पेज में भी आप लिख सकते हो एक लिस्ट बना के, फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसकी लिस्ट बनाओ, जिसके अंदर एयर, वाटर, ट्रांसपेरेंट में एयर, वाटर, ग्लास, बहुत सारी चीज़ आ सकती है ऐसी। ट्रांसल्यूशन का लिस्ट बनाओ, एज ए ऑपेक ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाओ। 5 to 10 5 आइटम, सब में आप 5 या 10 आइटम आप रख सकते हो। आपको ऑपेक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट ट्रांसपेरेंट के बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे। तो जब आप भेजोगे तो पता चलेगा कि इसको कितने ऑब्जेक्ट फाइंड हुए। ओके, तो आज मैं यहाँ तक सिखा रहा हूँ आपको, तो ये अच्छे से आपको तीनों की डिफाइन और तीनों ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल आपको समझने हैं। थैंक यू।